Very good morning, students. Welcome back to day 3 of summer camp yoga. हमें उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों ने डे 1 और डे 2 के सिखाए गए जितने भी आसन थे उसको आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दे के ऊपर जो कि इंसान के अंदर छिपी हुई कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। जनरली व्हाट हैपेंस एज इन दिस कोरोना टाइमिंग, इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, जब विश्व में हर कोने पे कोरोना चल रहा है, इस समय हर इंसान अपने घर में बंद होने के बाद लॉकडाउन में सबके मन में स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, नफरत बहुत कुछ भर गया। आप लोग जानते होंगे कि गुस्सा और नफरत ये दोनों चीज इंसान के शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, और जहां पे गुस्सा है वहां पे नफरत होना ही है। और जब नफरत और गुस्सा एक साथ मिल जाए तो आदमी अंडर स्ट्रेस हो ही जाते हैं। बच्चों, हम लोग आगे और भी बातें करेंगे, परंतु हमारी बातों को सुनते सुनते जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अपने दोनों हाथों के नाखून को अपने एक दूसरे के साथ अगेंस्ट मोशंस पे घिसते रहे। मैंने क्या बोला था आप लोगों को? इससे क्या होता है? इससे हमारे मस्तिष्क के जो कोशिकाएं होती हैं, ऑल द डेड सेल्स दे बिकम एक्टिव। बाल झरना बंद हो जाता है, सेल्स में एक ऊर्जा पैदा होती है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? एंजाइटी और स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे। एंजाइटी होता है हमेशा हर बातों पे चिढ़ जाना। टीचर ने आपको कुछ बोल दिया, आप चिढ़ गए, या फिर मम्मी पापा ने कुछ डांट दिया, आप चिढ़ गए। ये जो चिढ़ने की जो आदतें हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एंजाइटी। सवाल यहां पे है, एंजाइटी या स्ट्रेस आता कहां से है? इसका स्रोत क्या है एंजाइटी और स्ट्रेस का? आप दोनों हाथों को घिसे। एंजाइटी और स्ट्रेस आने का सबसे बड़ा वजह है अपने आप से नफरत करना। इंसान जब अपने आप से नफरत करने लगता है, जब इंसान को अपने आप से संतुष्टि नहीं होती है, जब वो अपने आप से परेशान रहता है, तब उस इंसान को हर कोई इंसान बुरे लगता है। जैसे कि जो लोग छोटे बच्चे हैं, उनके समझने के लिए मैं आपको इजी एग्जांपल बता रहा हूं। अगर आपके आंखों में मैंने एक रंगीन चश्मा पहना दिया, मान के चलिए आपके आंखों पे मैंने एक लाल रंग का रंगीन चश्मा पहना दिया, तो उस समय आपको बाहर की नेचर कैसे दिखेंगे? लाल दिखेंगे। अगर मैंने पीला पहना दिया तो पीला दिखेगा, काला पहना दिया तो काला दिखेगा। परंतु माय डियर स्टूडेंट्स, outside world is not the way you are seeing through the spectacles. आपको काला दिख रहा है बोल के ही, लेकिन बाहर की दुनिया काली नहीं है। आपको लाल पीली दिख रही है बोल के बाहर की दुनिया आंखों से घिसते हुए हाथ को नीचे कर, बाहर की दुनिया लाल पीली नहीं है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं, आप जैसा दूसरे को सोचते हैं, हमेशा वो लोग वैसे नहीं होते हैं। आप जिसको बुरा मानते हैं वो हमेशा बुरे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को सम्मान करना सीखिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने आप को पहचानना सीखिए। तब आपको सब लोग अच्छे लगेंगे, हर इंसान अच्छे लगेंगे, हर माहौल आपको अच्छा लगेगा। जब तक अपने आप से आपको परेशानी से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, आपको कोई भी चीज अच्छा नहीं लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एंजाइटी। उसी से हम लोग को माथे पे होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है दिमाग पे। ये जो सिर आप देख रहे हैं, आपके सिर के बीच का जो हिस्सा है, ये द पिनिकल पॉइंट ऑफ द माइंड एंड द बॉडी
इज कॉल्ड ब्रह्म, आदि ब्रह्म, इसको ब्रह्म तालु कहा जाता है। ये हीट होता है, हमेशा ये जगह गर्म होती है। और जब हम लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, एंजाइटी में हो जाते हैं, तो हम लोग का माथा इससे और गर्म हो जाता है और हम लोग हर बातों पे चिढ़ते रहते हैं। आज इस डे 3 में हम लोग कुछ ऐसे योगा के प्रैक्टिस करेंगे जिसके द्वारा इस एंजाइटी और स्ट्रेस से हम लोग बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज हम लोग 4 योगा सीखेंगे। एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए 4 योगा सीखेंगे। मेरे प्यारे पेरेंट्स, आप लोग भी इन चीजों को ध्यान से सीखें। ये सबके लिए है, ये आसन, ये व्यायाम सबके लिए है। पहला आसन जो हम लोग एंजाइटी स्ट्रेस के लिए सीखेंगे उसका नाम है उष्ठासन। उष्ठा मतलब होता है ऊंट, कैमल, कैमल पोज। उष्ठासन मतलब कैमल पोज। दूसरा आसन जो हम लोग सीखेंगे उसका नाम है ब्रिज पोज। स्तूप या ब्रिज की तरह जो पोज होता है उसको बोला जाता है ब्रिज पोज आसन। उसके बाद है बटरफ्लाई आसन, तितली आसन। तितलियों की तरह जो आसन होती है, तितली आसन। तितली कैसे घूमते हैं? ऐसे घूमते हैं तितली लोग, कितने मजे में घूमते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मुक्त हैं। तो बहुत सारे जीव जंतुओं से ही हम लोग बहुत सारे आसन को सीखते हैं। और आज का लास्ट आसन रहेगा कैट काउ पोज। बिल्ली और गाय को मिला के एक पोज होता है, दैट पोज। ये जो 4 पोज है, हर एक पोज को जब हम दिखाते रहेंगे और हर एक पोज के बाद, आसन के बाद उसकी क्वालिटी के बारे में आपको हम बताएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पहला आसन। सबसे पहले तो बच्चों शुरू करते हैं आज का पहला आसन जिसका नाम है कैमल पोज या उष्ठासन। देखिए, सबसे पहला स्टेप, खड़े हो जाएं, अपने घुटने के बल बैठें आराम से। देखिए मैं कैसे बैठा हूं, और पैर को फ्लैट जमीन के साथ सटा दें। दोनों हाथ को दोनों तरफ आराम से रखें। सबसे पहले फर्स्ट अपने राइट हैंड को घुमा के अपने राइट लेग के एड़ी को पकड़े, फिर लेफ्ट हैंड को घुमा के लेफ्ट पैर के एड़ी को पकड़े और ऊपर की तरफ देखें। अपने अंदर की हर एक टेंशन परेशानियों को निकाल दें और 1 से 5 तक ब्रीथ लेते रहें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसे हम लोग बोलते हैं उष्ठासन। एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। दोनों पैर को ऐसे रखें। 1 2। रिलैक्स। उष्ठासन का सबसे ज्यादा काम होता है इंसान के स्पाइनल कॉर्ड में। देखिए, आपके शरीर में 3 नाड़ी होते हैं, नाड़ी, नर्व्स, 3 नर्व्स। सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ऐसे हमारे शरीर के जो दाहिने के तरफ के नाक होते हैं, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं सूर्य नाड़ी। जो नाक का बीच का हिस्सा है, इसे बोलते हैं
तीसरे का हिस्सा जो है बाएं नाक, उसे बोलते हैं चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी मतलब नोज के राइट पार्ट से जो सांस हम लोग खींचते हैं वो सांस गर्म सांस होता है, और नाक के लेफ्ट पार्ट से जो सांस हम लोग लेते हैं वो ठंडा सांस होता है। बच्चे इस धरती में आने के पहले, जन्म लेने के पहले, वो बच्चा जब अपने मम्मी के पेट में रहते हैं, when the child is inside the mother's womb, उस समय वो बच्चा सांस लेता है सुषुम्ना नाड़ी से, और जन्म लेने के बाद उसके दोनों नाक के नस चलने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं ये सुषुम्ना नाड़ी मतलब ये सीधा हमारे स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जो पीठ के बीचों बीच से निकला है। ये रीढ़ की हड्डी सीधा करके अगर हम लोग बैठते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो उस काम में हम लोगों को मन लगता है, उस काम को हम लोग अच्छे से कर पाते हैं। ये जो व्यायाम आपको मैंने दिखाया, आसन जो दिखाया कैमल पोज, ये आपके सुषुम्ना नाड़ी को या स्पाइनल कॉर्ड को आराम देता है, जिससे आपका मानसिक संतुलन सही रहता है, आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत हल्का हो जाता है, आपके अंदर की एंजाइटी खत्म हो जाती है, गुस्सा खत्म हो जाता है। जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती हो उनको कभी भी बुढ़ापे तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए ये उष्ट्रासन बहुत फायदेमंद आसन है। बच्चों, जो पेरेंट्स हमारी इन बातों को सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, उष्ट्रासन के द्वारा इंसान का ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होते हैं, और बॉडी के अंदर के ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस भी बहुत अच्छे से चलता है। ऑक्सीजन की कैपेसिटी बिल्डअप होती है, ऑक्सीजन भरपूर शरीर में मौजूद रहता है। समझ गया बच्चों? अब हम लोग चलेंगे दूसरे आसन की तरफ, जो कि मैंने बोला था, जिसका नाम है ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। सेतु होता है ना, सेतु ब्रिज, हावड़ा ब्रिज का नाम सुने हो, ब्रिज का जैसा शरीर को बना लेना है। ये आसन दिखाने के बाद आपको हम बताएंगे ये ब्रिज आसन या ये ब्रिज पोज का क्या बेनिफिट्स है। चलिए, लुक एट मी केयरफुल। ऐसे सो जाइए, आप बड़े आराम से सो जाइए। दोनों पैर को ऐसे रखिए, दोनों हाथ को ऐसे रखिए और सोइए। उसके बाद धीरे धीरे दाएं हाथ से दाएं पैर के इस हिस्से को पकड़िए, बाएं हाथ से बाएं पैर के इस एंकल पार्ट को पकड़िए, और ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर उठ के आ जाएगा ब्रिज की तरह, परंतु कंधा से लेकर सिर तक का हिस्सा जमीन पे ही सटे रहना चाहिए। इसका ध्यान रखिए। We have to make a bridge। बहुत अच्छा गेम है बच्चों, ध्यान से देखिए। Like this, बड़ा आराम लगता है, बहुत मस्ती होती है इसमें। इसी को बोलते हैं ब्रिज आसन। ऐसी स्थिति में रहकर सांस लेते रहना है। जब भी कोई सांस ले, ओम उच्चारण से सांस को खींचे, फिर ओम उच्चारण से सांस को छोड़े। ऐसे करके 5 बार लेना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, धीरे से कमर को जमीन पे रख दें, बॉडी को रिलैक्स कर लें, थोड़ी देर ऐसे रहें, 5 सेकेंड से 10 सेकेंड। उसके बाद धीरे से उठें। फिर से दिखाते हैं एक बार, जो लोग एक बार में नहीं समझ पाए हैं, ऐसे सो जाएं, दोनों हाथों से
पैर के दोनों एंकल कफ को पकड़ेंगे, ये पोर्शन जमीन पे रहेगा, ये पोर्शन ऊपर उठेगा। जितना तक आप स्ट्रेच कर पाए, पूरे स्पाइनल के ऊपर ही इसका काम हो रहा है, स्पाइन के ऊपर, अपने रीढ़ की हड्डी के ऊपर इसका व्यायाम हो रहा है, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस दूर होते हैं। ओके, ब्यूटीफुल। तो ये ब्रिज आसन, सेतु बंधासन जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस बहुत उम्दा हो जाता है। And when the blood circulation process is good, your body functionaries are good. और शरीर के मन के अंदर के जितने टेंशन, जितने स्ट्रेस, एंजाइटी, सब दूर हो जाता है। So that is the benefit of this bridge आसन और सेतु बंधासन। ओके, चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट एक बहुत ही मस्ती वाला आसन पे जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं तितली आसन या बटरफ्लाई आसन। थोड़ा सा अपने हाथों को सामने ले, मूवमेंट करें क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, स्टॉप, लॉक। नाउ अपोजिट एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। दोनों हाथों को सीधा करें, लॉक करें, इसको इधर प्रेशर करके खींचे, इसको इधर प्रेशर देके खींचे। देखिए, जैसे लगे कि आपके उंगलियों को कोई इधर ऑपोजिट डायरेक्शन पे खींच रहा है, आपको यहां पे एक प्रेशर लगेगा। और ये प्रेशर से क्या होता है बच्चों, आप लोग एग्जाम देते वक्त आप लोगों के हाथ कांपते हैं, आप लोगों की उंगलियां कांपती हैं, आप लोग लिख नहीं पाते हैं, हाथ कांपता है। फ्रिस्किंग हैबिट्स इन द हैंड, इन द फिंगर्स। अब लोग ठीक से पेंसिल नहीं पकड़ पाते हैं, पेन नहीं पकड़ पाते, हाथ कांपता है। इस बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके हाथ में पसीना होता है, हाथ पसीनों से भर जाता है लिखते लिखते। आप कभी रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, कभी कागज का, तो इसका उपयोग कीजिएगा, इस बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। एटलीस्ट 5 से 10 बार पढ़ाई करते करते इसको करना है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट आसन, जो बात कर रहे थे, तितली आसन या बटरफ्लाई आसन। देखिए, दोनों पैर को फैलाएं और जोड़ें। देखिए कैसे जोड़ रहा हूं, दोनों पैर को जोड़ें, हाथ से दोनों पैर को पकड़ें और अपने तरफ खींचें। अपने जेनिटल पार्ट की तरफ दोनों पैर को क्लब करके खींचें और चेस्ट को थोड़ा सामने की तरफ लाएं और 1 2 3 4 5। सांस जब खींचिएगा पैर उठेगा, सांस जब छोड़िएगा पैर नीचे जाएगा। ओम 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 ओम। सांस लेना है, छोड़ना है। पहले धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइएगा, धीरे धीरे। हम तो अभी जल्दी कर लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप लोग पैर को फास्ट घुमा पाए। इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड बटरफ्लाई पोज। इससे क्या होता है बच्चों, लोग जानते हैं, आपके थाई में जो पेन होता है, थाई मसल्स जो एनलार्ज नहीं होता है, थाई के अंदर का बीमारी,
थाई मसल्स टाइट होते हैं, दौड़ते वक्त आराम होता है, बैठते समय दिक्कत नहीं होती, कमर में कोई पेन नहीं होता, ठीक है। और इससे आपका टेंशन दूर होता है, आपका एंजाइटी और स्ट्रेस दूर हो जाता है। चलो करो करो करो, रुकना नहीं है बच्चों। पसीना होता है तो होने दीजिए, जितना पसीना बहेगा उतना ही बॉडी आपका फिट और तंदुरुस्त रहेगा। योगा करते समय तुरंत तुरंत कोई पानी ना पिए, रुक के चलो करो, मजा आ रहा है ना। इसी को बोलते हैं बटरफ्लाई आसन या तितली आसन कहा जाता है। ओके, जितना कर सको, एज मच एज यू कैन। चलो स्टॉप। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? वेरी गुड। अब हम लोग आज का लास्ट पोजीशन आसन पे जाते हैं, जिसका नाम है कैट काउ पोज। बिल्ली कैसे बैठती है? बिल्ली ऐसे बैठती है, गुस्सा जाती है। देखो, बिल्ली को अगर कभी गुस्सा दिला दो तो बिल्ली गुस्से में क्या करती है? बिल्ली ऐसे जब चलती है ना, बिल्ली गुस्से में ऐसे हो जाती है, तुरंत पूंछ ऊपर करके। एंड दैट इज वन काइंड ऑफ आसन चिल्ड्रन, यू नो। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। दोनों हाथों को पंजा की तरह ऐसे रखिए, बॉडी को फैलाइए और ये दोनों शोल्डर मसल का जो पोर्शन है इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिएगा, ऐसे जैसे हुक्स निकलते हैं ऊपर, ऐसे करके चुपचाप बैठ रहिए और सांस लेते रहिए। अपने मन में जितनी टेंशन है, जितनी परेशानी है, सब सांस के साथ छोड़ते जाइए और गहरी सांस लेते जाइए। ऐसे करके मिनिमम 10 से 15 सेकंड तक रहने की कोशिश करें। अच्छा लगता है। इसी को बोलते हैं कैट काउ पोज। ओके ग्रेट। तो बच्चों, आज हम लोगों ने 4 आसन सीखा। पहला आसन, अगर यहां पे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं तो धीरे से चेस्ट को ऐसे करके सांस को लेके चेस्ट के अंदर फ्रीनेस हो जाएगी। ओके, सांस लेने में आसानी है। पहला हम लोगों ने सीखा कैमल पोज, उष्ट्रासन। दूसरा हम लोगों ने सीखा ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। तीसरा हम लोगों ने सीखा बटरफ्लाई पोज, तितली आसन। चौथा हम लोगों ने सीखा कैट काउ पोज। तो ये जो चारों आसन आज हम लोगों ने सीखा, ये चारों आसन काम करता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। होता क्या है देखिए, बहुत देर तक बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत देर तक आप लैपटॉप पे बैठे हैं, टेलीफोन पे बैठे हैं या फोन पे बैठ के फोन चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो दुखने लगता है। इट स्टार्ट्स टू पेन, और उन्हीं से पेन धीरे धीरे शोल्डर पे आएगा, उंगलियों पे आएगा, कफ पे आएगा, बेल्बो पे आएगा। उससे अगर बचना है तो क्या करना है? ये चारों आसन डेली करना है, जिससे आपका ऑनलाइन स्टडी का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अब मान के चलो बच्चों, आप लोग 4 घंटा हार्डली दिन भर में क्लास करते हो, हम तो सुबह से लेकर रात तक बैठते हैं, तो हमें कितनी एंजाइटी होती होगी, स्ट्रेस होती होगी। पर बताएं, मजेदार बात है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता, मुझे कोई एंजाइटी नहीं होती, बिकॉज आई डू दिस ट्रिक्स एवरी डे। इसीलिए तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इसका इस्तेमाल डेली करें। फोन से कोई बीमारी नहीं होती। आपके शरीर के अंदर की स्ट्रक्चर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी चीज आपको तोड़ ना पाए। चलिए, आज के कोर्स के 4 योगा मैंने सिखा दिया। कल मैंने एक चीज आप लोगों को सिखाया था
उसका आज से फिर दिखा दे रहा हूं। जब आपकी आंख दर्द करे, आंख में तकलीफ हो, आंख पेन हो, उस समय हमेशा कोशिश करें दोनों आंखों को ऐसे पकड़े और आंखों को घड़ी के क्लॉकवाइज एक बार घुमाएं 5 बार, पूरा आंख को खींच ले, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 5 बार, छोड़ दें। इससे आंखों के मसल्स मजबूत होते हैं, आंखों के नीचे के ब्लैक पैचेस दूर हो जाते हैं, मन चंगा रहता है और एकदम बहुत मस्ती लगती है, बॉडी में फ्रीनेस महसूस करेंगे आप लोग। जब इस किस्म के स्पाइनल कॉर्ड्स के आसन जब कर लें, उस समय ध्यान रखेंगे कि आपका स्पाइन पोर्शन जो है वो सही रहे। तो जैसे कि हर रोज हम अपने आसन खत्म करने के समय दोहराते हैं, आज भी उसका कोई व्यतिक्रम नहीं होनी चाहिए। तो प्रणवासन में जाए बच्चों। प्रणवासन कैसे होता है? दोनों हाथों को अपने हृदय ग्रंथि के सामने सटाएं और उसके बाद मेरे साथ बोले, नाभि से सांस खींचते हुए चलिए। ओके स्टूडेंट्स, आज का क्लास बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने 4 स्टेप्स योगा के हम लोगों ने सीखा, इसको आप लोग करेंगे। हर स्टेप 5-5 सेट करके आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हम लोग फिर मिलते हैं कल डे 4 में कुछ दूसरे कुछ नए आसनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।